दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कानून का शिकंजा। ये राम रेम की कॉमिक्स है और सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है मौत बेचने वाले। तो पहले आप उसको पढ़ लेना। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। बाल एजेंट राम रेम का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। यहाँ पर जो है ये स्टोरी ऊपर दे रखी है, ये इसके पहले पार्ट की है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये आपने पढ़ ली होगी और आगे से पढ़ते हैं। इससे पहले कि वे ट्रेन के निकट पहुंच पाते, ट्रेन स्टार्ट होकर पटरियों पर दौड़ने लगी। छुक छुक छुक। हाय, ट्रेन तो चल पड़ी, अब क्या होगा? रहीम, और तेज दौड़ो, हमें हर कीमत पर ट्रेन पकड़नी है। राम रहीम के साथ उस स्त्री ने भी ट्रेन को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उफ, आखिर निकल ही गई हाथ से। हाँ, और साथ में सामान भी गया। परंतु अभी ट्रेन कुछ ही दूर पहुंची होगी कि धुड़म धुड़ाओ, बचाओ, उफ, या खुदा, हे ईश्वर, यह क्या हुआ? ओ नो। प्लेटफार्म से दूर एक कोने में खड़ा पेड्रो और उसका साथी भी इस दृश्य को देख रहे थे। हा हा हा, दुश्मन गए काम से। हाँ हाँ, अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं। आओ, बाहर चलकर ट्रांसमीटर पर बॉस को यह खुशखबरी दे दें। राम भैया, हमें भी अन्य लोगों के साथ सहायता कार्य में हाथ बटाना चाहिए। चाहता तो मैं भी यहीं हूँ रहीम, लेकिन फिलहाल वहां जाना हमारे लिए उचित नहीं होगा। आओ, स्टेशन से बाहर चलते हैं। क्या मतलब? मुसीबत में फंसे लोग मदद के लिए चीख पुकार रहे हैं और तुम? मुझे गलत मत समझो रही, ऐसा मैं कुछ सोच कर ही कह रहा हूँ। आओ, पहले यहाँ से बाहर चले, फिर सब कुछ बताऊंगा। रेम ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया और चुपचाप राम के साथ बाहर की ओर चल पड़ा। स्टेशन से बाहर निकलने के पश्चात, हाँ अब बताओ क्या बात है? क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया कि विस्फोट किस कंपार्टमेंट में हुआ था? हाँ, संयोग से वह विस्फोट उसी कंपार्टमेंट में हुआ है जिसमें हम सवार थे। यह मात्र संयोग ही नहीं था रहीम, बल्कि एक सोची समझी स्कीम थी। जरूर अपराधी को हमारे रामनगर जाने के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए उसने हमें पूरे कंपार्टमेंट सहित टाइम बम से उड़ा देना चाहा था। अब इसे संयोग ही समझो कि हम उस चोर की वजह से बच गए। उफ, यह न्यूज़ शैतान ने सिर्फ हम दो जानों के लिए इतने इंसानों की जानें ले ली। हाँ, राम भैया, कहीं इस कांड के पीछे उसी व्यक्ति का हाथ तो नहीं जो हमारे कंपार्टमेंट में पहले से ही बैठा अखबार पढ़ रहा था और इसी स्टेशन पर उतरा था? मुझे भी उसी पर संदेह, लेकिन अब भला वह वहां कहाँ होगा? काश मुझे उस शैतान के इरादे की जरा भी भनक लग गई होती, तो मैं उसकी गर्दन तोड़कर रख देता। खैर, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? रामनगर के लिए तो अब जल्दी कोई ट्रेन मिलने की उम्मीद है नहीं। मैं ट्रेन द्वारा जाना भी नहीं चाहता। पहले ट्रांसमीटर द्वारा चीफ को इस घटना की रिपोर्ट दे दूं, उसके बाद रामनगर के लिए कोई टैक्सी देखेंगे। ठीक है। फिर दोनों पास ही खड़े पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए। राम ने अपनी कलाई घड़ी की चाबी को एरियल की तरह बाहर खींचा और ट्रांसमीटर को ऑन करने के बाद चीफ मुखर्जी से संबंध जोड़ने लगे। हेलो हेलो, राम कॉलिंग। हेलो मिस्टर मुखर्जी, राम कॉलिंग। हेलो। शीघ्र ही चीफ से संपर्क स्थापित हुआ। यस राम, योर चीफ इज हियर, रिपोर्ट। उत्तर में राम जल्दी जल्दी चीफ को ट्रेन हादसे की सारी बात बताने और सलाह मशवरा करने के पश्चात राम ने घड़ी को पूर्ववत किया और रहीम की ओर देखता हुआ बोला, चलो अब निकट के टैक्सी स्टैंड से कोई टैक्सी पकड़ते हैं। ठीक है, चलो। शीघ्र ही वे दोनों एक टैक्सी पर सवार हो रामनगर को उड़े चले जा रहे थे। राम भैया, एक प्रकार से यह सब कुछ हमारे पक्ष में अच्छा ही हुआ। अपराधी अपनी नजर में हमें ठिकाने लगाकर संतुष्ट हो चुके होंगे। ठीक कहते हो। अब हम निश्चिंत होकर उनकी तलाश कर सकते हैं। इधर एक कार पर सवार पेड्रो ट्रांसमीटर पर अपने बॉस को रिपोर्ट दे रहा था। बॉस, उन दोनों छोकरों का किस्सा मैंने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अफसोस है कि उनके साथ साथ कुछ और लोगों की जानें भी चली गई। तुम मूर्ख हो पेड्रो। वे दोनों न केवल जिंदा है, बल्कि इस समय टैक्सी द्वारा रामनगर के लिए रवाना भी हो चुके हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बॉस? यह कैसे संभव हो सकता है? यह संभव हो चुका पेड्रो। एक चोर के कारण उनकी जानें बच गई। सुनो पेड्रो, वे दोनों किसी भी हालत में जिंदा रामनगर नहीं पहुंचने चाहिए, वरना मैं समझ गया बॉस। आप निश्चिंत रहे, इस बार वे हरगिज नहीं बच पाएंगे।
पेड्रो ने ट्रांसमीटर ऑफ किया। गजब हो गया दिलावर, वे दोनों शैतान छोकरे बच निकले और इस समय टैक्सी द्वारा रामनगर ही जा रहे हैं। मैं सुन चुका हूँ दोस्त, अब उन्हें रामनगर में प्रविष्ट होने से रोकने के लिए केवल एक ही उपाय है कि रामनगर में मौजूद अपने आदमियों को तुरंत सतर्क कर दिया जाए। ठीक है, तो मैं भी उन्हें अलर्ट करता हूँ। यदि वे छोकरे रामनगर पहुंच गए तो हमारी खैर नहीं। अगले पल पेड्रो ने पुनः ट्रांसमीटर ऑन किया और किसी से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करने लगा। हेलो हेलो जाविर, पेड्रो कॉलिंग, हेलो। उधर लगभग 6 घंटे के सफर के पश्चात राम रहीम की टैक्सी एक पहाड़ी मार्ग पर पहुंची। वह कितना सुंदर नजारा है। नजारों को मारो गोली भैया, पहले खाने की सोचो। मेरे पेट में तो इसमें चूहे पूरे जोर शोर से कीर्तन कर रहे हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया। साहब, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर सुंदरवन की सीमा है। वहाँ आपको खाने और रहने के लिए होटल मिल जाएंगे। हमें सिर्फ भोजन करना है, ठहरना नहीं है। हम चाहते हैं कि किसी तरह सुबह तक रामनगर अवश्य पहुंच जाए। माफ कीजिएगा साहब, शाम ढल चुकी है और सुंदरवन तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। इसके बाद इन दुर्गम पहाड़ी मार्ग पर सफर करना मौत को दावत देने जैसा ही होगा। मैं यह खतरा नहीं उठा सकता। यदि आप आज की रात वहां न गुजारना चाहे तो कोई और टैक्सी देख लीजिएगा। ओह, फिर टैक्सी में पूरी तरह खामोशी छा गई। और रात के लगभग 8 बजे जब टैक्सी सुंदरवन पहुंची तो बहुत से होटलों के एजेंटों ने उन्हें घेर लिया। साहब होटल, साहब हमारे होटल में आपको हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। कुछ खतरनाक शकल सूरत के व्यक्तियों को जैसे राम रहीम के ही वहां पहुंचने का इंतजार था। सुनो बे दोनों, आप पूछे तुम लोगों को क्या करना है यह मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ। तुम चिंता मत करो उस्ताद, उन दोनों की लाशें कल सुबह लोगों को किसी खाई में ही पड़ी मिलेंगी। उधर राम रहीम एक एजेंट के साथ अच्छे से होटल में पहुंचे। देखे साहब, यह है आपका कमरा। इस जैसा कमरा आपको इस इलाके में किसी भी होटल में नहीं मिलेगा और फिर किराया भी केवल 50 रुपये है। ठीक है, हमें पसंद है। ये लो 50 रुपये एडवांस। धन्यवाद साहब। आपका कोई सामान हो तो मैं टैक्सी से ले आऊं? कोई सामान नहीं है, बस तुम हमारे लिए किसी वेटर के हाथ गर्मा गर्म खाना भिजवा दो। बहुत अच्छा साहब। कुछ देर में भोजन आ गया। रेमक्यो ने भोजन करने के बाद कुछ देर घूमने के लिए बाहर चले। नहीं भैया, मैं तो बहुत थक गया हूँ। मेरा प्रोग्राम तो सिर्फ चादर तान कर सोने का है। चलो ऐसा ऐसे ही। चूंकि दोनों ही लंबे सफर से थके हुए थे, इसलिए भोजन से निवृत्त होने के पश्चात जैसे ही वे अपने अपने बिस्तर पर लेटे, उन्हें गहरी नींद ने दबोच लिया। दोनों गहरी नींद में, चलो भीतर पहुंचो और उनका काम तमाम कर दो। ओके। सब एक एक कर खिड़की के रास्ते भीतर पहुंचे और अपने अपने अस्त्र शस्त्रों को मजबूती से थामे दबे कदमों से दो ग्रुपों में बंटकर राम रहीम की ओर बढ़े। परंतु तभी कमरे में फैले अंधकार के कारण एक बदमाश का पैर किसी वस्तु से टकराया और खटाक। कौन? खतरे की गंध पाती, रहीम बचो। ओह! दोनों फुर्ती से उछलकर बिस्तर से नीचे आ गए। देख क्या रहे हो, खत्म कर दो दोनों कुत्तों को। परंतु एक बार सचेत हो जाने के पश्चात राम रहीम को खत्म कर देना क्या इतना आसान काम था? इससे पहले कि उनमें से एक कदम भी आदमी आगे बढ़ा पाता, दोनों उन पर प्रलय बनकर टूट पड़े। उफ! हाय! राम रहीम द्वारा एकाग किए गए आक्रमण से पहले तो वे बदमाश पिटे, लेकिन फिर शीघ्र ही वे संभल गए। अब तुम दोनों नहीं बचोगे, तो और कोशिश करके देख लो प्यारे। क्रोधित और बदमाशों ने एक साथ उन पर आक्रमण किया, लेकिन अगले ही पल उनके कंठ से फिर चीख निकल गई। उई माँ! आई! उसके बाद तो उन्होंने उन बदमाशों को संभलने अथवा वार करने का कोई मौका ही नहीं दिया। हाय मर गया। उफ! हाथ है या हथौड़ा? शीघ्र ही वे बदमाश बुरी तरह बदहवास हो उठे और भागो, कम वक्त भाग रहे हैं। पलक झपकते उन सभी ने खिड़की फांदी और मेन गेट की ओर दौड़े। किंतु अब भला राम रहीम इतनी आसानी से उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाले थे। अरे ठहरो बुजदिलो, भागकर कहाँ जा रहे हो? शीघ्र ही वे बदमाश गेट के बाहर खड़ी एक कार के निकट पहुंचे। बैठो, जल्दी करो। जाबिर समेत 4 बदमाश तो कार में सवार हो गए, परंतु पांचवा रहीम के शिकंजे से नहीं बच सका। कड़ाक! आह! बेटा, कम से कम तुम्हें तो हाथ से नहीं निकलने दूंगा।
और बताओ कौन हो तुम, और हमें समाप्त करने के लिए तुम्हें किसने भेजा है? उफ, ठहरो बताता हूँ। कड़ाक। परंतु इससे पहले कि वह कुछ बता पाता, धौएं धौएं आई। अरे, बिना एक पल भी नष्ट किए रामकुला से भरता हुआ गेट से बाहर निकला, परंतु ओह, कमबख्त निकल गए। पीछा करने का कोई साधन नहीं। हताश हो राम वापस लौटा। सुनो, मरने से पहले यदि कुछ कहना चाहते हो तो कह डालो, इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। माल रोक रोको। परंतु पूरी बात कहने से पहले ही उसकी गर्दन एक तरफ ढुलक गई। ओह, दम तोड़ दिया। प्रेम, तुम पुलिस स्टेशन फोन करो। ठीक है। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। अरे, यह तो सूरज कुंड का मशहूर गुंडा कालू है। इसे किसने मारा है? इसी के साथियों ने, इंस्पेक्टर। फिर राम ने इंस्पेक्टर को सारी बात बता दी। और तुम्हारा परिचय? मुझे राम और इसे रहीम कहते हैं। राम रहीम का परिचय पाकर इंस्पेक्टर आश्चर्य से उछल पड़ा। ओह, तो आप है राम रहीम। काफी नाम सुना था, आज भेंट भी हो गई। अच्छा, क्या आप बताएंगे कि वे बदमाश आप दोनों को क्यों मारना चाहते थे? इस संबंध में हम क्या बता सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? हम दोनों तो यहाँ घूमने के उद्देश्य से आए थे। हम, खैर, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। मैं इसके साथियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगा। राम ने जानबूझकर असलियत नहीं बताई थी। राम रहीम के जाने के बाद, चेत सिंह, तुम फोन करके फोटोग्राफर और एम्बुलेंस बुला लो। तब तक मैं अन्य लोगों के बयान लेता हूँ। ओके सर। इधर राम रहीम अपने कमरे में पूछे, राम भैया, आखिर अपराधियों को हमारे यहाँ होने के बारे में पता कैसे चल गया, जबकि उनकी निगाहों में तो हम ट्रेन हादसे में मारे जा चुके हैं। यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। खैर, तुम आराम करो, मैं चीफ से कांटेक्ट करता हूँ। उधर सुंदरवन से दूर माल रोड पर बने एक मकान में, मूर्खों, तुमने सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। उन दोनों लड़कों को मारना तो दूर, तुम स्वयं अपने एक आदमी को खो बैठे। मजबूरी थी मिस्टर पेड्रो। यदि हम उसे खत्म नहीं करते तो वे दोनों लड़के उससे हम सब के विषय में उगलवा लेते। बको मत, तुम लोगों ने हमारे लिए खतरा और बढ़ा दिया है। यदि वे दोनों छोकरे रामनगर पहुंचने में सफल हो गए तो वो समय जिंदा इस धरती में गड़वा देगा। वे दोनों किसी भी हालत में रामनगर नहीं पहुंच पाएंगे मिस्टर पेड्रो। आप निश्चिंत रहे। लेकिन तभी पेड्रो और दिलावर ने फुर्ती के साथ अपनी अपनी जेबों से रिवॉल्वर निकालकर उन बदमाशों पर तान दिए। और पेड्रो गुर्राया, नहीं, अब हम तुम लोगों पर भरोसा करके निश्चिंत बैठने की मूर्खता नहीं कर सकते। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम्हारे उस साथी की शिनाख्त होते ही पुलिस को तुम लोगों तक पहुंचते देर नहीं लगेगी। फिर तुम्हारे द्वारा हम तक, अतः तुम लोगों का मर जाना ही अब हमारे हक में अच्छा हो रहेगा। पेड्रो की बात सुनकर जाबिर क्रोध से दाड़ उठा। कमीने, धोखेबाज, अब तुम हमारे हाथों नहीं बचोगे। जग्गू, क्रीम, टुकड़े टुकड़े कर दो इन दोनों कुत्तों के। परंतु इससे पहले कि उनमें से कोई भी आगे बढ़ पाता, धौएं धौएं, उफ, आह। पलक झपकने के साथ ही जाबिर समेत उन सभी बदमाशों की लाशें खून से लथपथ फर्श पर पड़ी दिखाई दे रही थी। आओ दिलावर, निकल चलें। सुबह होने से पहले पहले अब हमें ही उन लड़कों का कुछ प्रबंध करना है। ठीक है, चलो। शीघ्र ही दोनों उस मकान से निकलकर बाहर खड़ी कार में सवार हुए और कार तीव्र गति से एक तरफ दौड़ पड़ी। उधर राम रहीम ने बोर होते ही होटल छोड़ दिया और टैक्सी पर सवार हो पुनः रामनगर के लिए रवाना हो गए। ड्राइवर, हम कब तक रामनगर पहुंच जाएंगे? यदि रास्ता साफ मिला तो 3 घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा, परंतु अभी उन्हें सफर करते हुए आधा घंटा ही बीता होगा कि। अरे बाप रे, वह ट्रक तो पूरी सड़क को घेरे हुए आंधी तूफान के समान बिल्कुल हमारी सीध में चला आ रहा है। ओह, इसके इरादे कुछ ठीक नहीं मालूम पड़ते। ड्राइवर, गाड़ी को साइड में करो, वरना वह एक्सीडेंट कर देगा। साइड में कहां से करूं साहब, बराबर में खाई है और ट्रक पूरा रास्ता घेरे हुए है। बचाव का कोई मार्ग नहीं। लगता है ट्रक ड्राइवर बुरी तरह पिए हुए हैं। गाड़ी को रोककर बैक करो, वरना खैर नहीं। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। परंतु जैसे ड्राइवर ने गाड़ी को रोककर बैक करनी चाहिए, वो पीछे भी ट्रक है और वह भी पूरा रास्ता रोककर चला आ रहा है। ओ माय गॉड, यह तो जानबूझकर एक्सीडेंट करने के चक्कर में मालूम पड़ते हैं। प्रेम, लगता है वे हमें ही खत्म करने के चक्कर में है। जल्दी से बाहर निकलो। ठीक है।
परंतु इससे पहले कि राम रहीम टैक्सी से बाहर निकल पाते, उफ, आह, धड़ाक। टैक्सी चालक ने गाड़ी को कंट्रोल करने की काफी कोशिश की, परंतु तभी सामने से आते ट्रक ने भी आकर उसे टक्कर मारी। उफ, अब गाड़ी को नहीं संभाला जा सकता, तुम दोनों कूद जाओ। और टैक्सी एक खाई में उलटने के साथ ही राम रहीम ने बाहर छलांग लगा दी, लेकिन वे किनारे पर गिरने की बजाय सैकड़ों फुट गहरी खाई में लुढ़कते चले गए। उफ, हे प्रभु। परंतु तभी संयोग से राम रहीम के हाथों में खाई की दीवार से निकली हुई घनी बेल आ गई। आह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, थैंक गॉड। परंतु बेचारा टैक्सी ड्राइवर टैक्सी से कूद पाने में सफल नहीं हो पाया और धड़ाम। रहीम, दीवार से चिपक जाओ और अपने आप को पत्तियों से ढक लो, हो सकता है वे झांककर हमें देखने की कोशिश करे। समझ गया। और दोनों ने दीवार से चिपककर अपने आप को बेल की पत्तियों के बीच छिपा लिया। उधर पेड्रो दिलावर और उसके कुछ साथी ट्रकों से उतरकर खाई के किनारे पहुंचे। हा हा हा, किस्सा खत्म हुआ उन दोनों का। अब मुद्दत तक उनकी लाशों का भी किसी को पता नहीं चलेगा। आओ लौट चलें। उसके बाद वे ट्रकों पर सवार होकर वापस लौट गए। उनके जाने के कुछ देर बाद वे लोग चले गए। अब इन बेलों को छोड़कर जगह जगह निकली चट्टानों को पकड़ पकड़ कर ऊपर पहुंचने की कोशिश करो, लेकिन सावधान, यदि नीचे गिरे तो हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा। क्यों डरा रहे हो भैया, मेरी हड्डियां तो अभी से कांपने लगी है। फिर दोनों संभल संभल कर ऊपर चढ़ने लगे। शीघ्र ही वे सकुशल ऊपर पहुंच गए। उफ, बाल बाल बचे, वरना उन कम भक्तों ने तो आज हमें मार ही दिया होता। हम तो बच गए, लेकिन मुझे उस ड्राइवर की मौत का दुख है। हमारे चक्कर में बेचारे की बेकारी जान गई। अब क्या प्रोग्राम है भैया? रामनगर तो अभी यहाँ से काफी दूर है। फिर वे दोनों किसी वाहन के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद उन्हें दूर से एक कार अपनी ओर आती दिखाई दी। सुनो रहीम, यदि कार चालक हमें रामनगर ले चलने में कोई आनाकानी करे तो उसे फार्मूला नंबर 2 से तैयार करना है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। जब वह कार कुछ निकट पहुंची, हेल्प प्लीज, ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोक दी। सुनिए, हमें एक टैक्सी चालक धोखा देकर यहाँ छोड़ गया। क्या आप हमें रामनगर तक छोड़ने की कृपा करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, पीछे बैठ जाओ। और बिना किसी आनाकानी के कार का मालिक उन्हें लेकर रामनगर की ओर चल पड़ा। लगभग 1.5-2 घंटे पश्चात वे रामनगर में थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई अंकल, जो आपने हमें यहाँ तक लिफ्ट दी। इट्स ऑल राइट माई बॉय, कोई और बात हो तो कहो। नो थैंक्स अंकल। अगले दिन सुबह 10 बजे चीफ मुखर्जी जैसे ही तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए अपनी कार की ओर बढ़े। ओह, शायद राम रहीम का संदेश है। पिक पिक। चीफ मुखर्जी ने तुरंत अपनी कलाई घड़ी को ट्रांसमीटर का रूप दिया। हेलो हेलो चीफ ऑफ डबल सीक्रेट सर्विस। गुड मॉर्निंग चीफ, मैं राम बोल रहा हूँ। ओह, हेलो राम, तुम दोनों तो ठीक तो हो ना? कहाँ से बोल रहे हो? मैं इस समय रामनगर के ही एक होटल से बोल रहा हूँ चीफ। आज सुबह फिर हमें मारने की कोशिश की गई, लेकिन हम बाल बाल बच गए। और राम ने चीफ मुखर्जी को सुबह की सारी घटना कह सुनाई। दोस्तों, यहाँ पर मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे कानून का शिकंजा पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।